साथियों, हमारा आज का विषय है अष्टक वर्ग का विश्लेषण। अष्टक वर्ग क्या है? फल कथन करते समय इसका प्रयोग कैसे करें? अष्टक वर्ग का प्रयोग किस किस स्थिति में कैसे और कहाँ कर सकते हैं? राम राम साथियों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी कुशल होंगे। साथियों, मेरा नाम वीना कपिल है। ज्योतिष क्योरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, अष्टक वर्ग पर एक सीरीज बना रही हूँ। ये एक ऐसा ज्ञान है कि जिसके बिना ज्योतिष का ज्ञान अधूरा है। अष्टक वर्ग निकालना और फलित करना दोनों ही सरल हैं। अष्टक वर्ग की गणना लगभग सभी सॉफ्टवेयर में उपलब्ध है, इसलिए अष्टक वर्ग कैसे निकालते हैं ये अंतिम हिस्से में बताऊंगी। शुरू में इसके नियम और फलित कैसे करते हैं और इसका प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ये जानकारी लगातार कुछ वीडियो में देती रहूंगी। इसके लिए आपको सभी पार्ट्स, अष्टक वर्ग के सभी पार्ट देखने होंगे। आप कृपया सभी वीडियो को सिलसिलेवार ही देखें। आगे पीछे देखने से हो सकता है कि कुछ नियम छूट जाएं। साथियों, अष्टक वर्ग का प्रयोग बहुत आसान है और हम अनेक स्थानों पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। लगन कुंडली के 12 भावों का तुलनात्मक विश्लेषण कर सकते हैं, जबकि ज्योतिष में जिन्हें बहुत अधिक मुहारत है केवल वही कर सकेंगे, लेकिन जिन्हें ज्योतिष का कम ज्ञान है किंतु अष्टक वर्ग का ज्ञान पूरा है, तो वो इस ज्ञान की सहायता से बड़ी आसानी के साथ अष्टक वर्ग की सहायता से कुंडली का विश्लेषण कर सकेंगे। एक नजर में मुख्य मुख्य बातों का फलादेश कर सकते हैं। इस प्रकार हम अष्टक वर्ग का प्रयोग लगन कुंडली के फलादेश करते समय कर सकते हैं। गोचर में ग्रहों का प्रभाव देखने के लिए अष्टक वर्ग एक आवश्यक टूल है। इसी प्रकार दशा एनालिसिस करते समय जीवन की मुख्य घटनाओं का सही सही साल पता करने के लिए भी आप अष्टक वर्ग का प्रयोग कर सकते हैं। अष्टक वर्ग का प्रयोग सही उम्र निकालने के लिए भी किया जाता है। भिन्नाष्टक वर्ग से हम जान सकते हैं कि कौन कौन से ग्रह कितनी कितनी उम्र दे रहे हैं। फिर सभी ग्रहों से कुल योग बनाकर पूर्ण उम्र निकाल सकते हैं और इसी तरह हम जातक की कुल उम्र जान सकते हैं और मृत्यु के समय की कैलकुलेशन करने के लिए भी हम अष्टक वर्ग का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि बहुत आसान भी है। कुंडली में राजयोग कब फलित होंगे ये भी अष्टक वर्ग से देखा जा सकता है। अष्टक वर्ग से हम रोग की अर्थात बीमारी की अवधि भी जान सकते हैं कि व्यक्ति को बीमारी कब से लेकर कब तक रहेगी, लंबी चलेगी या जल्दी हट जाएगी। इस प्रकार अष्टक वर्ग का विश्लेषण फलित का सार रूप समझाता है। अष्टक वर्ग के सिद्धांत को हम प्रस्ताराष्टक वर्ग, भिन्नाष्टक वर्ग और समुदायाष्टक वर्ग के द्वारा जानेंगे। साथियों, पहले जान लेते हैं कि अष्टक वर्ग है क्या। अष्टक का अर्थ है 8 और वर्ग का अर्थ है ग्रुप, अर्थात अष्टक वर्ग का अर्थ हुआ कि 8 वर्गों का अध्ययन। अष्टक वर्ग में लगन सहित 7 ग्रह लिए जाते हैं, किंतु इसमें राहु और केतु को नहीं लिया जाता। तो प्रथम नियम तो ये हो गया कि केवल 7 ग्रह ही लिए जाएंगे, राहु केतु नहीं लिया जाएगा। हमें जिस ग्रह का अष्टक वर्ग देखना होगा, कुंडली में वह ग्रह कुंडली के जिस भाव में स्थित होगा वहां से गिनती गिनना आरंभ करेंगे। हर ग्रह अपने स्थान से किन्हीं विशेष स्थानों पर दूसरे ग्रहों को शुभ रेखा देते हैं, अर्थात जिस ग्रह के द्वारा फलादेश करने जा रहे हैं हमारा वह विशेष ग्रह दूसरे ग्रह के लिए अपने उस स्थान से कंफर्ट फील करता होगा तो वह एक रेखा दे देगा, अन्यथा नहीं देगा। उन शुभ रेखाओं को जानने के लिए हम एक टेबल का प्रयोग करेंगे। टेबल को मैनुअली हम कैसे तैयार करेंगे ये अंतिम वीडियो में मैं बताऊंगी। साथियों, अष्टक वर्ग एक सूक्ष्म सिद्धांत है। सामूहिक रूप से ये ग्रह हमारे लिए शुभ है या अशुभ है, इसका विचार करने के लिए अष्टक वर्ग का प्रयोग किया जाता है। लगन के सहित सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये 7 ग्रह
और 8वां लगन, ये मिलकर अष्टक वर्ग बनाते हैं। अष्टक वर्ग के चक्र को देखकर उनके अनुसार प्रदान रेखा या बिंदु के आधार से ज्योतिषी आसानी से जान पाते हैं कि ग्रह शुभ है या अशुभ है। साथियों, उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में रेखा और बिंदु कहने की अलग अलग परिपाटी है। उत्तर भारत में कुंडली में जहां ग्रह शुभ होगा वहां शुभ रेखा डालने की प्रथा है, किंतु दक्षिण भारत में शुभ बिंदु डालने का नियम है। अष्टक वर्ग में रेखा और बिंदु दोनों समानार्थक शब्द हैं, क्योंकि हम उत्तर भारत से संबंध रखते हैं, इसलिए अष्टक वर्ग में हम रेखा शब्द का प्रयोग करेंगे। यदि कोई दक्षिण भारत से इस सिद्धांत की जानकारी ले रहे हैं तो वे बिंदु शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। कोई ग्रह अधिक से अधिक कितनी शुभ रेखा दे सकता है, अब हम ये जानेंगे। सर्वप्रथम सूर्य की बात करेंगे। सूर्य देव अपने स्थान से अधिक 48 शुभ रेखा दे सकते हैं। इसी तरह चंद्र 49 रेखाएं दे सकते हैं। मंगल 39 रेखाएं, बुध 54 रेखाएं दे सकते हैं और सबसे अधिक रेखाएं बृहस्पति देव देते हैं, जिनकी अधिक से अधिक 56 रेखाएं हो सकती हैं। उससे कम शुक्र देव 52, शनि की 39। समुदायाष्टक वर्ग की संक्षिप्त जानकारी लेंगे अब हम। समुदायाष्टक वर्ग बनाने के लिए लगन की रेखा को नहीं लिया जाएगा। अष्टक वर्ग के बाकी सभी अष्टक वर्गों को जोड़ दिया जाएगा, तब इन शुभ रेखाओं की कुल संख्या 337 होगी। इसी को ही समुदायाष्टक वर्ग कहते हैं। अर्थात अलग अलग ग्रहों के द्वारा दी गई रेखाओं को जब हम एक स्थान पर जोड़ लेंगे तो उस जोड़ वाली चीज को समुदायिक अष्टक वर्ग कहेंगे। जितनी अधिक रेखा होगी जातक को उतना अधिक शुभ फल मिलेगा और जितनी कम रेखा होगी उतना ही खराब फल मिलेगा। किंतु यदि अन्य कारणों से ग्रह शुभ या अशुभ, उसका जो गुण दोष फल कथन के समय देखे जाते हैं, उनका भी हमें पूरा ध्यान रखना है। फल कथन तभी करना है जब हमें उस ग्रह के बाकी के गुण दोषों का भी पता हो। फल कथन राशि से, भाव से तथा समुदायाष्टक वर्ग से देखकर तथा तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद ही करना चाहिए। साथियों, अब हम जानेंगे कि फल कथन करने से पूर्व हमें किन किन नियमों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे प्रथम नियम तो यही है कि 7 ग्रह जिसमें राहु केतु शामिल नहीं है और 8वां लगन होगा। इन 8 को मिलाकर अधिक से अधिक 337 रेखा मिल सकती हैं। साथियों, यदि जानकारी पसंद आ रही है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी करें। अष्टक वर्ग के लिए आपके मन में जितने भी सुझाव या प्रश्न होंगे कृपया कमेंट बॉक्स में साथ ही साथ देते जाएं, ताकि आने वाली वीडियो में मैं उन प्रश्नों को भी शामिल कर सकूं। यदि आप अपने लिए अष्टक वर्ग बनवाना चाहते हैं तो सीरीज खत्म होने का इंतजार करें, इसके बाद मैं आपके लिए ये सेवा भी दूंगी। जन्म कुंडली में कुल 12 भाव होते हैं और अधिकतम रेखा 337 है। यदि 337 को 12 से भाग करें तो सामान्य 28 रेखा हमें मिलेगी। जिस भाव में 28 रेखा होगी उस भाव का फल सामान्य रहेगा, ना तो बहुत अच्छा और ना ही बहुत बुरा। किसी भी भाव के लिए 28 रेखा होने से भाव का सामान्य फल ही समझना चाहिए। 28 से लेकर अगर 30 तक रेखाएं मिलती हैं तब मध्यम फल है। 30 से जितना भी ऊपर आप जाते जाएंगे उसी अनुपात से अधिक सुख, धन और यश मिलता है। 25 रेखा होने पर भाव कमजोर माना जाएगा, फिर भी इतना कमजोर नहीं जैसे 3rd क्लास में कोई पास होता है ना, बस ऐसा ही माना जा सकता है। किंतु यदि 25 से भी रेखाएं कम है फिर तो बहुत अशुभ है। जिस भाव में अधिक रेखाएं होती हैं वह भाव मजबूत होता है। उस भाव में जो राशि होगी वह भी बलवान मानी जाएगी। ग्रह कुंडली में चाहे कितनी भी अच्छी स्थिति में क्यों ना हो, यदि अष्टक वर्ग में रेखाएं अधिक हैं तभी उसका फल शुभ मिलेगा। जन्म कुंडली में ग्रह बेशक अपनी राशि में, उच्च राशि में, मित्र राशि में, केंद्र त्रिकोण में, उच्च स्थान में
सौम्य वर्गों में होकर बलवान स्थिति में हो, किंतु अष्टक वर्ग में इन्हीं ग्रहों को कम रेखा मिली हो तो लगन कुंडली के वही ग्रह बलवान होकर भी अशुभ फल देंगे, अर्थात भाव का नाश करेंगे। इस कारण ग्रह का अधिक रेखा में होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि रेखा होने का अर्थ ही ये है कि वह ग्रह अपने स्थान पर बैठकर दूसरे ग्रहों के साथ कितना तालमेल बिठा पा रहा है। वह ग्रह जितना अधिक कंफर्ट फील करेगा उस भाव के लिए उतना ही वो शुभ फल भी देगा। आज के लिए तो बस इतना ही। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी की जानकारी कल की वीडियो में दूंगी। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। ओम नमः शिवाय।